स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों यहाँ पर बिहार सरकार शिक्षा तरफ से एक लेटर प्रकाशित हुआ है और ये देखिए लेटर जो हाल ही में प्रकाशित हुआ है। अब इसका देखिए कि लेटर में कहा क्या गया। इसके जो प्रेषक है वो के पाठक हैं, ठीक है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के। अब इस लेटर में पूरे में कहा गया है क्या टीआरई 2.0 के लिए शिक्षकों के लिए कि सेवा में जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, अब जितने भी जिला पदाधिकारी हैं उन सभी को क्या किया गया है, निर्देश दिया गया। अब कहा गया है, विषय क्या है, कहा गया है कि जो द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति यानी टीआरए 2.0 है, उसके तहत जो चयनित विद्यालय अध्यापक है उनके विद्यालय में पदस्थापना के संबंध में, तो पदस्थापना के संबंध में कहा गया है कि महाशय, आप अवगत है कि बिहार लोक सेवा आयोग जो द्वारा द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति टीआरई 2.0 की अनुशंसा कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर अनुशंसा वगैरह रिजल्ट वगैरह सब दे दी गई है और इसके तहत ही अभी तक जो है 94,000 शिक्षकों का अनुशंसा प्राप्त हो गया है और शीघ्र ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो टीआरई 2.0 इसका पूरक परिणाम भी घोषित किया जाएगा, ठीक है। यानी एक तो यहाँ पर ये बात की आ रही है, आपका 94,000 जो शिक्षक उनका रिजल्ट वगैरह दे दिया गया है और प्लस जो पूरक हैं यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट हैं, उस रिजल्ट का भी परिणाम जो है घोषित कर दिया जाएगा और डेट निकल के आ रही है कि 9 जनवरी डेट तक क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं और वही आपका दोनों रिजल्ट जारी कर दिएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा और उसी को सबको मिलाकर यह जो संख्या 1 लाख से पार हो जाएगी। यहाँ पर अभी 94,000 है और यहाँ पर मतलब क्या हो रही है कि अगर मान लो यहाँ पर 94,000 और यहाँ पर 6,000 और दी जाती है, यहाँ पर बात आ रही है जाएगी यानी 1 लाख से पार हो जाएगी। यहाँ पर बात की जा रही है कि एक यहाँ पर जो सीटें हैं वो करीब काफ़ी मतलब पूरक रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने वाला जिस तरह से आपका आया था 1.0 में कमी आया था, 400 के करीब आया था, लेकिन इसमें हज़ारों में आपका आने वाला है, ठीक है। 10,000 से 15,000 के यहाँ पर बीच में अगर आपका आता है पूरक रिजल्ट, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 94,000 पहले हमने दे दी है और टीआरई 2.0 का जो पूरक रिजल्ट आएगा उसमें 1 लाख पार कर जाएगा आपका, ठीक है। 1 लाख पार रिजल्ट कर जाएगा तो इसका मतलब वही हुआ और कहा गया है कि इन अनुशंसाओं के अनुसार जो काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है और यह जो है 8 जनवरी 2024 तक चलेगी और पूरक परीक्षा पर आने पर काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई जा सकती है। तो पूरक परीक्षा 8 जनवरी तक यहाँ पर आपका पहले काउंसलिंग चलेगी और पूरक परीक्षा 9 तारीख को आ जाएगा, तो इसका काउंसलिंग की जो तिथि है वो बढ़ाई जा सकती है और काउंसलिंग के बाद इन सफल अभ्यर्थियों को जो तीर्थ नियुक्ति पत्र जो है वो 13 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री के हाथों दिया जाना है और इस हेतु निर्देश आपको अलग से पूर्व में निर्गत किया जा चुका है। और साथ ही कहा गया है पॉइंट 2 में कहा गया है कि 13 जनवरी 2024 को तदर्थ नियुक्ति पत्र देने के पश्चात इन विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय पदस्थापना करना होगा, ठीक है। विद्यालय में अपना योगदान करना होगा और साथ ही विद्यालय पदस्थापना के पहले प्रत्येक विद्यालय में जाकर शिक्षकों का जो रैशनलाइजेशन होता है उसका किया जाना आवश्यक है। अर्थात रैशनलाइजेशन का अर्थ है कि यह कि हम प्रत्येक विद्यालय में जाएँ और यह पता करें कि वहाँ पर छात्रों का नामांकन कितना है और उस अनुसार शिक्षक उपलब्ध है अथवा नहीं और वहीं पर आपको शिक्षक को भेजा जाएगा। और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पूर्व में यह निर्देशित किया जा चुका है कि वे इसका आंकलन कर अपना प्रस्ताव जिला पदाधिकारी के माध्यम से 15 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 के बीच में भेजें, ठीक है। और आगे कहा गया है आपका थर्ड पॉइंट में कहा गया कि उपरोक्त के अंतरिक्ष शिक्षा विभाग को जो प्राप्त जानकारी उसके अनुसार जो टीआरई 1 है उसमें कई जिलों ने रिलैक्सेशन को ठीक से नहीं किया, यानी कि जिन विद्यालय में विद्यालय अध्यापक पर्याप्त संख्या में नहीं है वहाँ बीपीएससी चयनित अध्यापक भी भेज दिए गए हैं। ये ऐसे विद्यालय में जहाँ पर चयनित शिक्षक नहीं भेजे गए हैं और जहाँ पूर्व से शिक्षा की कमी थी और 14 अब आइए 4 नंबर में देखते हैं। अतः सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कड़ा निर्देश दिया जाता है कि जो जितने भी जिला पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से जो रैशनलाइजेशन का प्रस्ताव भेजें और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उसे प्रारंभिक प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद आप निम्न अनुसार कार्य करने की कृपा करें। अब यहाँ पर पॉइंट्स क्या-क्या दिए गए हैं? देखो दिया गया है कि जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनके द्वारा एक अध्यापक को 1 यूनिट मानकर प्रस्ताव दिया जाएगा। अतः जितने तदर्थ नियुक्ति पत्र हैं उतने ही यूनिट आपको विभिन्न विद्यालय में जो बाँटनी है और यह काम बहुत गंभीरता पूर्वक और छात्र के नामांकन को देखते हुए किया जाना होगा। अतः आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव को पुनः वैलिडिटी कराएँ
तो जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव की जांच हेतु दंडाधिकारी का नियुक्ति किया जाए और वे इस प्रस्ताव को विद्यालय में जाकर वैलिडेट करें और इसके जो अतिरिक्त वीडियो या फिर सीईओ तथा अन्य पदाधिकारी को भी इस कार्य को लगाया जा सकता है। साथ ही आगे दिया गया उल्लेखनीय है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये निर्देश दिया जा चुका है कि वे एक विद्यालय करेंगे, ठीक है? एक ही विद्यालय में करेंगे और इन पदाधिकारियों को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय में जाकर यह देखना है कि जिस विद्यालय के विषय कि जो विद्यालय अध्यापक है उनकी यूनिट दी गई है, क्या वहाँ सही से यूनिट में आवश्यकता है या नहीं है? उदाहरण के लिए किसी विद्यालय विशेष में गणित विषय के एक विद्यालय अध्यापक जाएँगे तो आपके पदाधिकारी को यह वैलिडेट करना है कि क्या वह गणित के अध्यापक की वाइक आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है? तो ये सब यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं और साथ ही दिया गया है कि इसके अलावा यह भी देखा जाए कि जिला या फिर प्रखंड में ऐसे कोई विद्यालय जहाँ किसी विषय के अध्यापक की ज़्यादा आवश्यकता है और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी उसके प्रस्ताव में वहाँ पर उस विद्यालय के अध्यापक नहीं भेजे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने स्तर से यूनिट का फेरबदल कर सकते हैं। साथ ही आगे 5वें नंबर पॉइंट में दिया गया है कि जो उल्लेखनीय है कि जो टीआरई 1 के जो रैशनलाइजेशन में जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर जो भूल-चूक हुई है उसमें भी इस रैशनलाइज़ेशन का यानी टीआरई 2 पॉइंट के दौरान में सुधार किए जाने वाले जाए और जो किस यूनिट को कहाँ से हटाकर कहाँ भेजना है और इसका भी उल्लेख रखें, ठीक है? और यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने टीआरई 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया था, उसके अलावा उसके आलोक में 2000 अधिक विद्यालय अध्यापक ने योगदान दिया और इन विद्यालय अध्यापकों को भी यूनिट मानते हुए संबंधित विद्यालय में आवंटित करना होगा। साथ ही कहा गया है कि यूनिट आवंटित करने का सबसे मूल आधार यह होना चाहिए कि सबसे वरीयतम अध्यापक यूनिट का पहले विद्यालय आवंटित किया जाए और यानी कि कक्षा 11 से 12 के यूनिट को सबसे पहले किया जाए, फिर आपका उसी तरह से आपका जो 35,000 के लगभग है, फिर आपका 9 टू 10 का कराना चाहिए, फिर आपका 6 टू 8 फिर 1 टू 5 का, तो इस तरह से कराएगा। साथ ही 7 नंबर में जब दंडाधिकारी स्तर से वैलिडिटी होकर प्रस्ताव हो जाए तो यह बेहतर होगा कि विद्यालय जो माध्यमिक विद्यालय है उसके सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक आप स्वयं बुलाएँ और इन प्रधानाध्यापकों से एक-एक आंकड़ों की पुनः संतुष्टि की जाए और यदि प्रधानाध्यापकों की संख्या आपके जिले में ज़्यादा हो तो उन्हें 2 से 3 चरणों में लाया जाए। इस बैठक की अध्यक्षता कृपया आप स्वयं ही करें या फिर उप विकास आयुक्त को भी प्राधिकृत कर सकते हैं, ठीक है? और किंतु उप विकास आयुक्त के नीचे पदाधिकारी को इस बैठक हेतु पदाधिकारी नहीं किया जाए और आप यह या उप जो विकास आयुक्त यानी फील्ड वैलिडेशन के पश्चात जो प्रधानाध्यापक है उन्हें पुनः आपके सामने बुलाएँ और एक-एक विद्यालय के हर विषय की यूनिट पर सुविचारी तरीके से चर्चा हो, ठीक है? साथ ही दिया गया इस पत्र में अधोहस्ताक्षरित के यूनिट का ज़िक्र किया है और अतः आप केवल यूनिट को अंकों 1, 2, 3 में ही लिखिए, ठीक है? तो इस तरह से कहा गया है और एक यूनिट के अगस्त में कौन पुरुष, कौन महिला है उनका भी देखा जाए और ये जो उसका नाम लिखिए, उनका विद्यालय नाम लिखिए, सॉफ्टवेयर के माध्यम से तय किया गया है। इन सभी के बारे में यहाँ पर रैशनलाइज़ेशन के बारे में इस टोटल के टोटल बात की गई थी। यहाँ पर अपर मुख्य सचिव के पाठक है, उनका दिया हुआ है सिग्नेचर, ठीक है? तो ये टोटल का रिजल्ट के बारे में कहा गया है और उनका पदस्थापना के बारे में कहा गया है, ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों ये था टोटल का इस लेटर में जो हमने जाना था। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जो भी नोटिफ़िकेशन उसको लेकर आएँगे। चलिए, धन्यवाद।